हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मैट्रिक्स का फुल प्रॉपर्टीज। तो मैट्रिक्स में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, कोई भी डेटा को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। एक बेसिक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेकर हम देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर 3 लोग हैं, राम, रोहन और शंकर। इन तीनों लोगों के पास मैंगो और एप्पल की क्वांटिटी है। राम के पास एप्पल का क्वांटिटी है 2 और मैंगो का है 6, रोहन के पास 3 और 4, शंकर के पास है 1 और 7। यहाँ पर 6 नंबर है, यानी राम, रोहन और शंकर के पास एप्पल और मैंगो के 6 क्वांटिटी और नंबर है। इस नंबर को हम और भी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने राम, रोहन और शंकर को ऊपर अरेंज कर लिया और मैंगो और एप्पल को हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया और हमने क्वांटिटी को इस तरफ से लिख लिया। तो यहाँ पर हमने राम, रोहन और शंकर की एप्पल और मैंगो की क्वांटिटी को हमने 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैट्रिक्स में डेफिनेशन के हिसाब से इन सारे डाटा को हम कैसे लिख सकते हैं या फिर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और सिंबॉलिक एलिमेंट्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। यानी कोई भी नंबर को आप रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज कर सकते हो, तो इसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। A इक्वल्स टू 2, 5, 3, 7। इसको हम ए मैट्रिक्स से डिनोट कर दिया है। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? कोई भी नंबर को रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज करो। तो हम इस चारों नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 2, 5, 3, 7। इस चारों नंबर को हम इस एक रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज कर दिया और इसको हम बी मैट्रिक्स के डिनोट कर दिया। और भी एक तरीके से इस नंबर को हम अरेंज कर सकते हैं। इसको हम सी मैट्रिक्स से डिनोट कर दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 5, 3, 7। और एक तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं डी इक्वल्स टू 2, 5, 3, 7। देखिए ये नंबर 4 है और इस 4 नंबर को लेकर हमने 3 मैट्रिक्स डिनोट कर दिया। देखिए ये तीनों ही एक मैट्रिक्स है। तो इस तीनों मैट्रिक्स को हम कैसे पहचान सकते हैं? सिर्फ उसका रो और कॉलम देखकर इस मैट्रिक्स को हम पहचान सकते हैं। तो रो किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं रो। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं रो और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं कॉलम। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं रो और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं कॉलम। अब देखो बी मैट्रिक्स में कॉलम कितना है और रो कितना है? यहाँ पर रो है 1 और कॉलम है 1, 2, 3, 4। एंड इस चारों कॉलम को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं C1, C2, C3 और C4। और इस रो को हम डिनोट कर सकते हैं R1। और यहाँ पर कॉलम है 1, 2, रो है R1, R2। 2 रो है, 2 कॉलम है। यहाँ पर कॉलम है 1 और रो है R4, R1, R2, R3। तो यहाँ पर तीनों मैट्रिक्स को हम कैसे पहचान सकते हैं? बी मैट्रिक्स में रो है 1 और कॉलम है 4। सी मैट्रिक्स में रो है 2 और कॉलम है 2 और डी मैट्रिक्स में रो है 4 और कॉलम है 1। और मैट्रिक्स में हम ऑर्डर लिख सकते हैं इस तरीके से। ऑर्डर को हम इसे लिख सकते हैं रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम में हम
कोई भी मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं इसका ऑर्डर देखकर। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स यानी बी मैट्रिक्स में रो है, कितना रो है? रो है 1 और कॉलम है 4, यानी इसको हम 1/4 ऑर्डर में लिख सकते हैं। यानी बी मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं? 1/4 ऑर्डर मैट्रिक्स है। और सी को हम कह सकते हैं 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। और डी मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं 4/1 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स है। तो फर्स्ट टाइप्स है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स में अगर एक रो हो तो इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। ए इक्वल्स टू 1 2 3, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स में अगर एक कॉलम हो तो इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। बी इक्वल्स टू 1 2 3, इसको हम बी से डिनोट कर दिया, इस मैट्रिक्स को हम बी से डिनोट कर दिया। यानी वर्टिकली लाइन को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन व्हिच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स का अगर रो और कॉलम अगर इक्वल हो तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। यानी ए मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जांपल के तरफ से 2 3 5 9। यहाँ पर रो है, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट रो, यहाँ पर सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, यानी 2 रो और 2 कॉलम है, 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। यानी अगर रो और कॉलम अगर इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी रो इक्वल्स टू कॉलम, यानी रो और कॉलम अगर इक्वल हो तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स ये 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स भी हो सकता है, 1 2 5 3 -5 0 2 1 7, दिस इज द 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। यहाँ पर रो है 3 और कॉलम भी है 3, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 2/2 3/3 4/4 एक्सेट्रा ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called a diagonal matrix if non-diagonal elements equal to 0। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डायगोनल मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर ज़ीरो हो तो उसको हम कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। लेट एन एग्जांपल, A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। यहाँ पर डायगोनल है 1 5 और 9। ये है डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी ये है डायगोनल एलिमेंट्स 1 5 और 9। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर ज़ीरो हो तो इसको हम कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यानी ये सारे एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच एवरी डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट अगर 1 हो और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर 0 हो तो उसको हम कह सकते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। के एग्जांपल ले लेते हैं, A इक्वल्स टू 1 2 3 4 9 -2 0
5 6, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, यानी 3x3 ऑर्डर या फिर 2x2 ऑर्डर या फिर 4x4 ऑर्डर, यानी रो और कॉलम अगर इक्वल हो तो ही उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने के लिए उसका जो डायगोनल एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट को अगर हमने 1 कर दिया तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर 0 हो तो ये डायगोनल एलिमेंट है, इसको हम 1 कर दिया, और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट को हमने 0 कर दिया। तो दिस मैट्रिक्स आर एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम डिनोट कर सकते हैं I से, और 3x3 ऑर्डर यानी I3, यानी I3 का मतलब है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, दिस इज ऑर्डर ऑफ 3, यानी I3 का मतलब है 3x3 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स, और I2 मतलब 2x2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का वैल्यू होगा 1 0 0 1, यानी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ I। नेक्स्ट आता है नल और जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन व्हिच एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड एज जीरो और नल मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स, यानी मतलब ए इक्वल्स टू 0 0 0 0, यानी मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तो उसको हम कह सकते हैं ये एक नल मैट्रिक्स है, और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, यानी रो और कॉलम को अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो उस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं ये एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। और रो कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कह सकते हैं। मान लो इफ ए इक्वल्स टू 2 3 5 7, यानी ए मैट्रिक्स ये एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। क्या कहा ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, क्या कहा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगर रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया तो इसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी अगर रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट और कॉलम को हमने रो से कन्वर्ट कर दिया तो उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट रो में है 2 3, इसको हम कॉलम बराबर लिख लेते हैं 2 3, और 5 7 है सेकेंड रो में, इसको हम कॉलम बराबर लिख लेते हैं 5 7, यानी रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया। और इसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम डिनोट कर सकते हैं ए मैट्रिक्स है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं ए टू द पावर टी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम ए टू द पावर टी से डिनोट कर सकते हैं, यानी टी से पावर ऑफ टी। नेक्स्ट आते हैं इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी इक्वल मैट्रिक्स में क्या कहा है, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हो, यानी मान लो ए बी सी डी एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, और यहाँ पर भी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स 3 4 7 9, ये भी एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। देखिए इक्वलिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल होगा और दोनों का ऑर्डर अगर सेम हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा, इक्वल होगा। यानी इस मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और इस मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी ए का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी इक्वल्स टू 4, सी इक्वल्स टू 7 एंड डी इक्वल्स टू 9। यानी टू मैट्रिक्स आर said to be equal and there are order of same, then the corresponding elements are equal. यह है इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में
और जो लोग मेरे चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एंट्रेंस और शॉर्ट ट्रिक्स मैथमेटिक्स वीडियो इस चैनल पर जल्दी से आप देख सकते हो अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो। थैंक यू।